एशिया कप का तो स्क्वाड जारी हो गया है, लेकिन जारी होने से पहले भाई उन खिलाड़ियों की हिम्मत टूट चुकी है जो खिलाड़ी भाई उम्मीद लगाए बैठे थे कि एशिया कप में हम भी अपना जलवा जलाल करेंगे। भाई बीसीसीआई ने जिस तरह से स्क्वाड जारी किया है, जिन खिलाड़ियों को टी20 खिलाने में जगह दी जा रही थी उन खिलाड़ियों को तो जगह नहीं दी गई है। लेकिन जैसा कि श्रेयस अय्यर पर लोगों के उम्मीदें लगाए बैठे थे एशिया कप में भाई उनका नाम शामिल होगा, सिराज को भी स्क्वाड में रखा जा रहा था, लेकिन ये सब अफवाह की अफवाह ही रहती हो गई। बीसीसीआई का एकदम एक्सेप्ट क्लियर है कि भाई जिस तरह से जब से कोच गौतम गंभीर बने हैं भाई फूले खिलाड़ी खुश हो गए हैं और खुश खिलाड़ी नाखुश हो गए हैं। अगर कोच गौतम गंभीर ना होते तो आज जो दिग्गज प्लेयर संन्यास ले चुके वो शायद अभी भी खेलते हुए दिखते मैदान पर। अब देखने वाली बात है, एशिया कप जैसे स्क्वाड जारी हुआ था तो भी दिक्कत थी और जारी हो गया है फिर भी दिक्कत है, मतलब दिक्कत तो बनी रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम को चाहिए एशिया कप में भाई अब जिन खिलाड़ियों को तो सिलेक्शन हुआ वो बढ़िया से प्रैक्टिस करें, एशिया कप की तैयारी करें। अब दूसरी तरफ जो श्रेयस अय्यर के फैंस चिल्ला चिल्लौटी मचाते हुए मैदान पर दिखे हुए हैं, दूसरी तरफ मियां भाई टेस्ट में 23 विकेट चटकाते हैं इंग्लैंड सीरीज पर, फिर भी उन्हें एशिया कप में टी20 परफॉर्मेट में खेलने के लिए उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया। अब देखने वाली बात है भाई, आंखों से देखा गया स्क्वाड, तब पता चला भाई मियां भाई का नंबर ही नहीं, श्रेयस अय्यर का नंबर ही नहीं। अब देखने वाले बीसीसीआई का इन लोगों से जिस तरह से टी20 परफॉर्मेंस खेलने में नफरत जताए बैठी है, देखने वाली बात है। जहां पर एशिया कप में भाई टी20 में मेडल ऑर्डर मजबूत होता, दूसरी तरफ इंडिया रीड माने जाते उनका नाम लिस्ट में नहीं है। क्या ये खराब फॉर्म की वजह से या फिटनेस की प्रॉब्लम श्रेयस अय्यर के लिए गलत साबित हो रहा है, या फिर श्रेयस अय्यर के पीछे कोई राजनीति का फंदा खेला जा रहा है? ये संशय बना हुआ है, क्योंकि बंदा अभी जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब की टीम की तरफ से कप्तान बनता है, कप्तान बनकर जिस तरह से इस टीम को भाई फाइनल तक ले जाता है और फाइनल की बात कप्तानी करने की वजह से और जो बल्ले से रन बनाता भाई 604 रन बना देता है। क्या चाहिए यार श्रेयस अय्यर की फॉर्म से? मेडल ऑर्डर वैसे भी हमारा कमजोर था, हमने जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में जिस तरह से मिडल ऑर्डर भाई कमजोर होता ही रहा, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो भी बैटिंग करने आ रहा था, चाहे साई सुदर्शन हो चाहे फिर करुण नायर हो, वो भाई मिडल ऑर्डर मजबूत नहीं हो पा रहा था। दूसरी छोर से अगर श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज पर सिलेक्शन होता, जो मिडल ऑर्डर की चिंता थी वो सताती। अब देखना होगा टी20 स्क्वाड में भले इन खिलाड़ियों को जो स्क्वाड जारी किया गया इनमें शामिल किया गया है, अब इन खिलाड़ियों को जो देखना होगा, ओपनिंग तो गिल संजू करते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप भाई बहुत देखी और सुनी जा रही थी, लेकिन दूसरी छोर से भाई गिल का परफॉर्मेंस टी20 में जिस तरह से ओपनिंग पर ही बेस्ट रहा है और जिस तरह से टेस्ट में उन्होंने चौथे नंबर पर खेला है, अपने बल्ले से रन भी बनाए हैं। टेस्ट टी20 में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का। दूसरी तरफ बात करेंगे जो सिराज को भी जिस तरह से उन्होंने हाल में मैचों कमाल की गेंदबाजी की थी, उन्होंने भी ड्रॉप आउट कर दिया। फैंस का तो सोशल मीडिया पर आग बबूला हुए रखे हैं। दूसरी छोर से तो दोस्तों क्या लगता है, फैसला सही है गलत है बीसीसीआई द्वारा जो लिया गया है? क्योंकि मोहम्मद सिराज यार गेंदबाजी की कमजोर की वजह से भाई सिराज बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी जीटी के खिलाफ इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस की दिया और जल्द में इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट सीरीज में बंदा विकेट चटका के आता है, फिर भी उन्हें ऐसा कहा जाता है कि भाई टी20 में वह अच्छा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया गया। ये क्या चल रहा है बीसीसीआई के स्क्वाड जारी होने से पहले? अब दूसरी तरफ जो श्रेयस अय्यर का अभी टी20 का रिकॉर्ड देखेंगे भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनका भी परचम लहरा बैठे हैं। टोटल टी20 भाई 51 मैच खेले हैं, जिसमें से इनिंग की बात करें 47 तो इनिंग इन्होंने अपने बल्ले से निकाली हैं, जिसमें से नॉट आउट 11 बार रहे हैं। दूसरी छोर से इनके रन 1104 रन रहे हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर इनका शतक तो नहीं आया है, लेकिन 74 पे नाबाद जरूर रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ औसत एवरेज की बात करें
30.66 का रहा है। हाँ, स्ट्राइक रेट पर, इसीलिए जो बीसीसीआई स्क्वाड में इन्हें शामिल नहीं किया गया। मतलब टी20 परफॉर्मेट में अगर परफॉर्मेंस यानी मैच खेलना है तो भाई 150 प्लस का स्ट्राइक रेट चाहिए चाहिए, और वही श्रेयस अय्यर के पास है नहीं। जो जिस तरह से 136 रन का 136 का स्ट्राइक रेट है, सॉरी, उसकी वजह से इन्हें भाई एशिया कप से उन्हें बाहर कर दिया गया। लोगों फैंस द्वारा उम्मीदें लगाई जा रही थी कि एशिया कप में हो सकता है इनका नाम शामिल हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी छोर से इनके शतक तो एक भी नहीं आए हैं, और शतक तो 8 बनाए हैं बंदा, और दूसरी तरफ 4 से 90 चौके लगाए हुए हैं। छक्का की बात करें तो 44 छक्के ठोक चुके हैं टी20 इंटरनेशनल पर, जिसमें से कैच इन्होंने 16 बेस्ट बॉल पकड़ी हुई है। तो ये रहा श्रेयस अय्यर का, जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बेस्ट करते आए हैं। अब दूसरी छोर से जो भाई मियां भाई अभी इंग्लैंड वालों को उन्हीं के घर में धूल चटा के आए हैं भाई। दूसरी छोर से बेस्ट परफॉर्मेंस करने की वजह से टीम को चाहिए था तगड़ा कॉम्बिनेशन, जो मिला अभी। लेकिन सिराज को भाई टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा सिराज के साथ किया गया था, क्योंकि जिस तरह से उन्हें स्क्वाड में तो शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें मैच एक भी नहीं खेलने का मौका दिया गया था। वही एशिया कप में भाई स्क्वाड में नहीं रखा गया, रिजर्व में भी नहीं रखा गया मोहम्मद सिराज को। दूसरी तरफ टी20 का रिकॉर्ड करें, उन्होंने इंटरनेशनल मैच 16 मैच खेले हुए हैं, जो 16 मैचों में 16 इनिंग पे भाई साहब जिस तरह से 58 ओवर कराए हैं, जिसमें से रन 452 रन दिए हैं। विकेट्स की बात करें 14 विकेट ऑलरेडी चटकाए बैठे हैं, तो ज्यादा इनका रिकॉर्ड नहीं है टी20 का। इसी की वजह से भाई इन्हें बाहर कर दिया गया। टेस्ट में महारत हासिल की है बंदे ने, ओडीआई में महारत हासिल की है, लेकिन टी20 में भाई महारत अभी हासिल करना बनता है। और गौतम गंभीर का साफ ही क्लियर है भाई, एक ही खिलाड़ी तीनों परफॉर्मेंस में बेस्ट नहीं कर सकता, ये तो कंफर्म है। चाहे वो फिर टेस्ट का बेस्ट अगर परफॉर्मेंस कर रहा है, ओडीआई में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वह टी20 परफॉर्मेंस में तो बेस्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए गौतम गंभीर का एकदम एक्सेप्ट क्लियर है कि भाई जिस तरह से हर परफॉर्मेट का कप्तान अलग होनी चाहिए, टीम अलग होनी चाहिए, इसी की वजह से टीम आगे ग्रो करना चाहेगी। जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में देखा था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम आने वाले समय में टेस्ट की टीम अलग थी, ओडीआई की टीम अलग दिख रही थी, टी20 की टीम अलग दिख रही है। अब गौतम गंभीर का यही मुद्दा है, क्योंकि सामने टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ 6 ही महीने बाकी हुई है, और 6 महीने में गौतम गंभीर को यहीं पे परफॉर्मेंस दिख जाएगी प्लेयरों को कि भाई टी20 में जो अभी तक थोड़ी बहुत जो बची खुची इज्जत बचाई थी, वो टी20 से ही उछलनी है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो ओडीआई परफॉर्मेंस में खेला गया, यानी 50 ओवर के, जिस तरह से उसमें तो टीम को चैंपियन बना दिया गया, लेकिन टेस्ट में अभी भी महारत नहीं हासिल कर पाई। अब टी20 में देखना होगा एशिया कप अगर टीम इंडिया चैंपियन बनती है तो गौतम गंभीर की तो थोड़ी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि जिस तरह से उनको जो मांग रहे हैं वो बीसीसीआई अफोर्ड कर पा रही है। क्योंकि जो खिलाड़ी अभी तक, जैसे ईशान किसान श्रेयस अय्यर को जब से कोच बने हैं गौतम गंभीर, तब से मानो कि इनके करियर पर दाग जैसा लग गया हो। क्योंकि बंदा आईपीएल में यार बेस्ट करता है, श्रेयस अय्यर की बात करें, ईशान किसान तो बेस्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिस टीम के साथ रहा है बंदा श्रेयस अय्यर, उस टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया है, शायद उस टीम पहुंच भी नहीं पाती है अभी तक। दूसरी छोर से बात करेंगे, जो मोहम्मद सिराज अभी बॉलिंग भी की वजह से जाने ही जाते हैं, और जो बैटिंग भी कर रहे हैं इंटरनेशनल मैच में, 4 इनिंग में 14 रन बनाए हैं बंदा। और क्या चाहिए इस मोहम्मद सिराज की तरफ से भाई। अफसोस तो होता है मोहम्मद सिराज के फैंस भाई, दुख तो होता है। और जिस तरह से टेस्ट में बंदा तो एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस खेल चुका है, दूसरी तरफ टेस्ट में जिस तरह से 123 विकेट चटका चुका है, ये भाई मामूली रिकॉर्ड नहीं होता है, वो भी 41 टेस्ट मैचों में ऐसा बंदा कर चुका है। दूसरी छोर से श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, तो जो आईपीएल 2025 में अपनी टीम को फाइनल तक ले गए, वो भाई बल्ले से जिस तरह से 604 रन बनाए हैं, और टीम जिस तरह से 17 ही मैच खेलकर टीम को फाइनल खेलकर और फाइनल ना जीत पाना, ये तो एक क्रिकेट का वस्तूज है भाई। एक टीम तो जीतेगी, भले जिस तरह से अब दोनों टीमें फाइनल में खड़ी थी,
भाई जो अच्छा करेगा वो बेस्ट करेगा, लेकिन बात वो होती कप्तानी के दम पर फाइनल पर ले जाना टीम को, यही तो बेस्ट रहता। कप्तानी के दम पर नहीं और बल्ले से रन भी बनाए जा रहे हैं। तो एशिया कप की वजह से हमने जो स्क्वाड देखा उस स्क्वाड में भाई बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं रखा गया। आपको क्या लगता है मेन वजह क्या हो सकती है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।